जमहूरिया यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाना पड़ेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सिग्नेचर होने के बाद यू विल गेट 2 years ऑफ टाइम, 2 साल का वक्त लगता है इसे नाफिज होने के लिए, जो कि इसके अंदर, इस बिल के अंदर क्लियर मेंशन है कि आपको 2 साल का अरसा लगेगा इसे नाफिज करने के लिए। तो ये तमाम तर वजाहतें रहने के बावजूद, बिल के अंदर ये चीज़ रहने के बावजूद, ऐसा पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना कि बच्चों की शादियों पे शादियां करना, ये गलत है। पहली बात। सेकंड बात ये है कि अभी मैंने बता दिया कि कौन सा एक्ट इसके अंदर आता है, तो ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है बल्कि ये तमाम का है। हाँ, एक ख़ास बात ये भी मैं इसके अंदर वजाहत कर दूं कि इस बिल के शेड्यूल के अंदर जो बताया गया है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, फॉरेन मैरिज एक्ट, ये तमाम तर 7 एक्ट का तस्करा करते हुए जो अमेंडमेंट किया जा रहा है, इसमें उम्र का तस्करा है, जबकि मुस्लिम शरीयत एक्ट के अंदर कहीं पे भी उम्र का तस्करा नहीं है। बच्ची की बालिग होने के बाद शादी की जाती है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के कानून की इज्जत और एहतराम करते हुए इस मैरिज एक्ट को जो भी यहाँ पे नाफिज है, जो 18 साल है, उसका लिहाज करते हुए मुसलमान 18 साल की उम्र में शादी करते आ रहा है। अब अगर 21 साल होगा तो वो भी करेगा, क्यों नहीं करेगा? अगर हुकूमत 50 साल कहती है, नरेंद्र मोदी ने शादी की नहीं है, अगर मोदी साहब एक कानून लाते हैं कि मैंने शादी करके बीवी को छोड़ दिया, लिहाजा सब बीवी को छोड़ दें, तो मोदी साहब के भक्त इतने कि सब अपनी अपनी बीवियां भी छोड़ देंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो गलती गवर्नमेंट ने की है वो ये है कि जितने भी मैंने यहाँ पर एक्ट्स और जितने भी मैंने पार्टीज का तस्करा किया है, हुकूमत ने किसी से भी कंसल्ट नहीं किया है। एक मामूली सैंपल सर्वे के ऊपर कानून जो है अमेंडमेंट किया जा रहा है, जिसके अंदर किसी को मालूम ही नहीं है कि ये सर्वे कहाँ पे हुआ, ये सैंपल सर्वे पे। तो लिहाजा पहली बात, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, इसके अंदर सब आते हैं। तीसरी एक अहम बात ये है कि उम्मीद रखें कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में आने के बाद कोई कानून मान लिया जाएगा। इसकी एक अच्छी मिसाल ये कि किसानों के लिए कानून बना था, उन लोगों ने एहतजाज किया, हुकूमत को मजबूर होकर किसानों के सिलसिले में कानून को वापस लेना पड़ा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा में आने के बाद ये हो जाएगा या कमेटी के बाद गुजरने के बाद हो जाएगा, ये वापस भी हो सकता है, हुकूमत खामोश भी बैठ सकती है। तो लिहाजा अवाम को हम इस बात का पैगाम देना चाहते हैं कि परेशान ना हो, आराम से अपने वक्त पर शादी करें। आप लोग अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अपने हिसाब से आराम से अब आप काम करें, हैबत में ना आए, परेशान ना हो। अब आपके रिकॉर्ड के हिसाब से अब तक